हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का ब्रिलियंट टॉपिक जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नहीं पता हो तो उसका इंट्रोडक्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है आप लोगों के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले 4.1 के। एक्सरसाइज 4.1 के हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले, जितने आज के लेक्चर में कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों के सामने इसको कंफ्यूज, मतलब बच्चे इस चैप्टर में इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लस माइनस, बहुत सारे सिंबल्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा सिंबल होंगे, मोर एंड मोर सिंबल। सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से चांस एक स्टेप की वजह से वो पूरे क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं और उसमें इतना उलझ जाते हैं कि उसका आंसर तक भी नहीं निकाल पाते। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप शॉर्ट वे में जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, शॉर्ट वे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, सो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 8 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें पता करना है। ठीक है, इन आठों क्वेश्चन में अब बहुत सारे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और बहुत सारे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, so we can start question number first, in which part 1. Okay, so part 1 से x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x minus 3. ओके, ठीक है, आई कैन राइट क्वेश्चन x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x minus 3. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x minus 3. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलोस का याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला याद रखने होंगे दिमाग में। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने 9th में पढ़े थे फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब एंड समथिंग। इस टाइप से हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए, उनमें से एक फॉर्मूला मैंने इसको यहाँ पे इसलिए मिटा दिया ताकि आप लोग देख के ना पता कर सके कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो ये वाला जो है, इसमें अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये किसके सिमिलर दिख रहा है, तो ये मुझे लगता है ये सिमिलर लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के सिमिलर लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो मैं इसको साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये मैंने साइड में पुट कर दिया एंड इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं, एरो में बाद में लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो a की जगह हम रखेंगे x एंड b की जगह हम रखेंगे 1। ठीक है, प्लस 1, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, बट अभी खोलेंगे नहीं, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, प्लस 2a यानी कि x एंड b यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको 2 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x एंड 2 को -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट किया, सिंबल किया यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 1 जा 2 एंड x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 2x माइनस 6। फ्रेंड्स, स्क्वायर याद कर लो,
1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 10 तक के क्यूब याद कर लो, स्क्वायर्स एंड क्यूब, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ये याद होंगे तो आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे। बाय द वे आप यही करने में ले जाओगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, ठीक है, फिर यही करने में ले जाओगे, ठीक है, इससे बेस्ट है कि आप आंसर निकाल लो। ओके, ठीक है, तो हमारा जो एक्स ये हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर जाएगा, ये माइनस के 2x, ये इधर जाएगा, ये प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो कट हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो 0 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 2x में से 2x गया तो 0 आएगा, या फिर कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका +1 यानी यहाँ पे आपका +6, तो आ गया +7 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स एक और चीज मेरे को आपको यहाँ पे बतानी थी कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये डाउट आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ इस डाउट को भी, ठीक है। इस डाउट के लिए जहां पर भी पावर या फिर डिग्री लिख देती हूँ मैं, पावर नहीं लिखते हम डिग्री लिख देते हैं, डिग्री, डिग्री 2, या पावर भी लिख देती हूँ, पावर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ इसको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एंड ये क्वेश्चन में आएगा तो वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ओके, सो अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, मानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बट हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यानी कि इट इज अ quadratic equation because it have highest degree is 2, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैव हाईएस्ट डिग्री इज 2, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, हमारी ये वाली लाइन किस टाइप से जानी ना, यूं, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी आप ले रहे हो इस समय पर। और हाँ, अगर मेरे साथ ये क्वेश्चन करोगे ना तो ये जल्दी समझ आएंगे, ठीक है। फिर आपकी चॉइस जो आपको बेस्ट लगे, बहुत सारे होते हैं जो देख के समझ लेते, तो बहुत सारे होते हैं जिनको करके समझ आता है, तो करके समझ आ रहा है तो वो आप लोग नोटबुक एंड कॉपी निकाल के बैठो, मतलब नोटबुक निकालो और बुक निकाल के बैठो और उसके साथ में सब क्वेश्चन करते रहो, और जिनको ऐसे देख के समझ आ जाता है वो देख के समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी कट हो गया गलती से, सेकेंड, ओके। फ्रेंड्स एक और बात, मतलब मैंने जो आपको बताया था कि कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं जो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3x 3 माइनस एक्स, ओके, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब यहाँ पे माइनस के 2 होते हैं, माइनस के 2 होते हैं, एंड जब उसको मल्टीप्लाई करना होता है 3 से, तो एक चीज हमेशा याद रखो, प्लस कभी भी मल्टीप्लाई करेगा प्लस को तो आंसर में आपका प्लस ही आएगा, प्लस कभी भी
कभी भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस को तो आंसर में माइनस ही आएगा, एंड प्लस माइनस कभी भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस को तो आंसर में आएगा प्लस। ओके, एंड सिमिलरली माइनस कभी भी प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा माइनस। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लीकेशन वाली। एंड साइन ऑलवेज, साइन किसका लगता है, अगर प्लस की टर्म बड़ी होती है माइनस की टर्म से, जो प्लस की टर्म है वो बड़ी होती है माइनस की टर्म से, तो आपका प्लस लगता है, साइन जो लगता है प्लस। सिमिलरली प्लस की टर्म अगर छोटी होती है माइनस की टर्म से तो आपका माइनस लगता है। ठीक है, इस टाइप से होते हैं क्वेश्चंस। ओके, एंड जब भी आप करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रखा है -2 प्लस -4 फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं करने बैठोगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो यहाँ आप माइनस नहीं करने बैठोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे करोगे प्लस, तो 2 + 4 = 6। बट क्योंकि हमने साइन क्या देखा था कि अगर माइनस बड़ा होता है, माइनस बड़ा होता है तो साइन भी माइनस का लगता है, तो माइनस यहाँ पे बड़ा है तो साइन भी माइनस का 6 ही लगेगा। ओके, तो ये इस टाइप से होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मूले का, आई कैन रफ। ठीक है, ओके, तो अब इसको -2 को अगर अपन 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बट माइनस का 6 कैसे आया मैम, साइन तो छोटे बड़े वाले का लगेगा। बट जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली इक्वेशन बिल्ड होगी कि प्लस माइनस माइनस ही होता है, एंड जब प्लस माइनस करते हैं हम, ठीक है, यानी कि ऐसे कोई साइन लगे रहते हैं, तो इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके बड़ा साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, 9th में पढ़ा था ना सबने, थोड़ा बहुत तो रिवीजन होगा। एंड -2x को -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएंगे आपके प्लस के 2x। ओके, अब x² -2x प्लस 6 इधर आया तो 6 प्लस का, एंड इधर आया तो माइनस के 2x = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x² -4x प्लस 6 = 0, क्योंकि ये वाला डिजिट हमने प्लस कर लिया, माइनस माइनस प्लस, एंड इन दोनों को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और 0 ऐसे कैसे आ गया, तो ठीक है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टिक इक्वेशन because it have highest degree is 2। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ये भी नीचे जाता हुआ है, बट कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं नहीं मिटा दूंगी, क्योंकि अगर मान लो ये हुआ तो हाई डिग्री हमको 2 ही लिखना है, तो इसी टाइप से हम लिखेंगे। ठीक है, सो आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से x -2, ये बड़ा होगा फ्रेंड्स, मिटाने पड़ेगा शायद, x
1 equal to x minus 1 and x plus 3. x plus 3 समझ में आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, वापस लिख देती हूँ 3. एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ. x minus 2 x plus 1 x minus 1 x plus 3. ठीक है, ठीक है, तो इसको रफ कर लेती हूँ, सीधी सी बात है. ठीक है, तो सबसे पहले तो x को आपको x से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो x स्क्वायर एंड अब x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस x. ठीक है, -2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2x एंड -2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा -2 इज इक्वल टू x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर एंड x को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x प्लस का. ठीक है, प्लस का 3x. सिमिलरली जब आप -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस का x एंड -1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस का 3. ठीक है, माइनस का 3. अब क्या करना है आपको, अब कुछ भी नहीं करना. अब आप चाहो तो एक बार रीचेक भी कर सकते हो, मैं एक बार अच्छे से रीचेक करके बता देती हूँ. x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर. 2x सॉरी, x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा x. -2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x एंड -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2. ठीक है, ठीक है, एंड सिमिलरली x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर. x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x. -1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x एंड -1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे +3 से प्लस माइनस माइनस इज कॉल्ड -3. ठीक है, सबको इधर ले आओ. x प्लस एक्स माइनस 2x-2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इतनी बड़ी टर्म आ गई, निकल के आंसर इतना आसान है. ठीक है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं. एक्स स्क्वायर ये रहा. अब फ्रेंड्स, एक्स प्लस में एक्स माइनस में एक्स इज कट, तो हमें पहले ये पता चल गया कि ये जो निकल के आएगा ये नो होगा आंसर, इसका नहीं आने वाला क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये एक्स स्क्वायर ये हमारा कट चुका है. प्लस यहाँ पे है प्लस के एक्स, यहाँ पे है माइनस के 2x, तो आपका आ जाएगा माइनस के एक्स. ठीक है, माइनस के एक्स, चलो यही लिख देती हूँ मैं, माइनस के एक्स. सिमिलरली यहाँ पे माइनस के 2 है, यहाँ पे माइनस के 2 है एंड यहाँ पे प्लस के 3 है, तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा प्लस के 1. ठीक है, आगे चलो. 3x माइनस के प्लस का x है तो बड़ा साइन लगेगा, माइनस के 2x इज इक्वल टू 0 एंड जब इन दोनों को करेंगे तो माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब नीचे लिखते हैं क्योंकि हम लोग यहीं से करने वाले हैं. नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज it have not it have not highest. फ्रेंड्स देखो कितना नीचे चला गया, बहुत डीप हो गया. कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको मिटा के वापस लिखते हैं. ठीक है, एंड आई थिंक मुझे इसको यहाँ पे नहीं, मैं इसको वहां पे कहीं दूर लिखूं या फिर किस टाइप से लिखा जाए इसको, यहीं पे लिखना पड़ेगा. लिखने में तो नो, इट इज नॉट अ quadratic equation. A quadratic equation because it
have not highest degree is 2. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है बट मैनेज इट, प्लीज मैनेज कर लो। ये फोर्थ क्वेश्चन की बारी है। फोर्थ क्वेश्चन से x minus 3 2x minus 2x plus 1 equal to x plus 5। ओके ठीक है, सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई 2x तो 2x स्क्वायर, एंड अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा प्लस x। -3 को जब 2x से करते हैं तो माइनस के 6x, एंड जब -3 को अपन 1 से करते हैं तो आपका आएगा माइनस के 3 इक्वल टू एक्स टू जा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से समझ सकते हो, 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, सिमिलर अब इसको एक काम करना है, 2x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा ना इसको शॉर्ट यहीं से कर लेंगे हम। ठीक है, पूरा ले जाते तो हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह क्या होगा ना, हमें फिर परेशानी आएगी, 2 बार करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहीं से कर लेते एक बार। ठीक है, x यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस के 5x आ जाएंगे, माइनस के 5x आ जाएंगे। आगे ना समझ में इतना, तो माइनस के 5x आ जाएंगे, माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर सबको ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, प्लस बस 2x ही है, बाकी सब माइनस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जगह पर, ठीक है, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा जब प्लस के 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर ओनली, माइनस यानी कि 1x स्क्वायर। ठीक है, एंड 5x माइनस का 5x जब माइनस के 5x होगा तो ये कट जाए, सो सॉरी। ठीक है, जब माइनस का 5x जब माइनस के 5x होगा तो 10x आ जाएगा ये माइनस का। ठीक है, एंड माइनस के 3 तो माइनस के 3 रहेंगे इक्वल टू 0। सो यस, it is a quadratic equation because it have highest degrees 2। स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन है आपका 2x minus 1 ब्रैकेट x minus 3 is equal to x plus 5 ब्रैकेट x minus 1, x minus 1, x minus 3, 2x minus 1। ओके, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो तो 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 2x स्क्वायर, वन सेकेंड फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वही कराया हो, ये वाला कराया हो जस्ट अभी मैंने। 2 3 जा 6, इसे सीन चेक ही करने दो। हाँ, यहाँ पे भी 6 ही बन रहा था, कोई बात नहीं,
2x यानी कि यहाँ पर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 3 जा 6 6x, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस का x एंड ये हो जाएगा माइनस के 3। ओके ओके x+5। ओके ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको यहाँ पे करा x², ठीक है, एंड इसको इससे करा तो ये हो गया माइनस के x, ये हो गया 5, ये हो गया प्लस के 5x एंड ये हो गया आपका माइनस के 5, ठीक है। तो ये हो गया 2x², ठीक है, माइनस के इन दोनों को कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7x माइनस 3 इज इक्वल टू x², इन दोनों को कर दो, ठीक है। माइनस के x तो यहाँ पे आ गया माइनस के 4x, माइनस के 4x माइनस के 5, ओके। 2x² माइनस 7x माइनस 3 माइनस x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ये 2x² माइनस x² तो हो गया x², ठीक है। माइनस के 7x प्लस के 4x यानी कि माइनस के 3x माइनस के 3 प्लस के 5 मीनिंग माइनस सॉरी प्लस के 2 इक्वल टू 0। Yes, it is a quadratic equation because it have high degrees too. ओके रफ कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपका है 6 क्वेश्चन, ये है आपका 6 क्वेश्चन। सो आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं बस, ठीक है। 3 क्वेश्चन और x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। सो अब इसकी बारी, अब इसका टर्न है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, पहले तो ये लिख दो ऐसे कैसे x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x। अब a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में लिखना ताकि आपको याद हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं लिखूंगी तो फिर आगे लिखने का मतलब नहीं रहेगा और पीछे जाकर चीटिंग मत करना, ठीक है। सो x² प्लस 2x बी प्लस b²। ओ शिट, मैंने पूरा फॉर्मूला ही बोल दिया, मुझको बोलना था ना x² b² नहीं, फॉर्मूला नहीं, पूरा नहीं बोला, ठीक है। आगे का आप लोग लिखना, मैंने हाफ फॉर्मूला बोल दिया। 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2x 2 2 जा 4 माइनस क्या यहाँ पे माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो इस टाइप से आपका माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड 4 1 जा 4 4 2 2 जा 4, ठीक है।
अब सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 0। एक्स स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस में कट हो जाएगा तो बचा 3x यानी कि प्लस के 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस के 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। नो, it is not a quadratic equation because it have not ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, मेरा कल मीटिंग इसको पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ थी, बट बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सिंबल्स का याद नहीं रख पाते हैं। और सिंबल का आपको इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लिख लेना, कहीं नोट बना के लिख लेना इस टाइप से। ये एक स्टिकी नोट लेना, उस पर लिख लेना नोट, ध्यान रखो उसका, सिंबल्स का मतलब सिंबल्स का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में सिंबल ही इम्पोर्टेंट है। ओके 6 हो गया था ना आपका, 7 चलेगा। x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना छोटा क्वेश्चन है, इसको तो हम 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर जो एक्स क्यूब आया है ना, इसका बता दो कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, बताती हूँ। a प्लस बी का क्यूब है ये, ठीक है। इसमें होगा a क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, ये होगा आपका। ओके, एंड मैं एक बार इसलिए बता रही हूँ कि रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकती थी, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकती थी, बट जब आप कॉपी में करोगे तो आपको फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स हमारा ए है, मैं लिख देती हूँ ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बी यानी कि 2 प्लस 3a स्क्वायर a यानी कि x एंड b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, ये यहां तक आ गया। इक्वल टू 2x स्क्वायर यानी कि 2x का क्यूब 2x का क्यूब माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x। ओके, तो ये अलग है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची डिफरेंट। तो अब इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 3 2 सॉरी पहले 2 का स्क्वायर करना, तो 2 4 जा 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 12x प्लस 2 3 जा 6। मैं इसलिए जल्दी कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मुझसे भी जल्दी कर सकते हो सकता है कि आप मुझसे भी जल्दी करने लग जाओ, मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर बता दो, ठीक है, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। 2 का क्यूब 2 का क्यूब इज 8। अब 2 का क्यूब 8 क्यों हुआ 2 का क्यूब 8, ठीक है। एक्स का क्यूब तो हमने सही लिखा ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हो। 3 1 जा 3 3 6 6x स्क्वायर 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। फ्रेंड्स क्या होता है, बताते बताते क्या होता है, बहुत सी बार स्लिप हो जाती है, कुछ वर्ड होते हैं जो हम स्लिप कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बार 2 का क्यूब बता दे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपके आ गए 2 को इससे किया तो 4
4 को जब 2 से किया तो 8, तो आपको क्यूब आया है 8। ठीक है, इस टाइप से आपके आता है। ओके, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब x क्यूब एंड 2x क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के x क्यूब, माइनस का x क्यूब। ओके, एंड 6x स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, 12x प्लस 2 यानी कि 14x, 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ यस एंड नो, यस एंड नो, बिकॉज नो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 2 तो है, हाईएस्ट डिग्री तो है 2, बट हाईएस्ट डिग्री 3 है, 2 नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बारी 8 की। हो सकता है ये भी फ्रेंड्स नो हो, इसलिए मैं भी नो यस को मिटा दूंगी, नहीं तो फिर से नो लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, क्यूब वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, और मैंने यहाँ पर क्यूब भी मिटा दिए हैं, मैंने यहाँ पर क्यूब भी मिटा दिए हैं। तो अब आपको इसका क्यूब कमेंट करके बताना है, ए प्लस बी का आपको ये कमेंट करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, ये बस आपको दो चीजें कमेंट करने को दी, एक तो ये दिया है, एंड आपको दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो वो दे देते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एंड ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, चारों जी फिर पांचवी दे देती हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये भी लिख लेना। ठीक है, ये भी लिख लेना। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख लिया पूरा अच्छे से, एक बार चेक कर लो, एक्स क्यूब माइनस 8 लिख लिया। ठीक है, अब एक बार बोलो, आपको क्या लगता है ये यस होगा या नो होगा, यस होगा या नो होगा। मेरा अकॉर्डिंग तो क्यूब आ रहा है तो ये नो होना चाहिए, पर सॉल्व करके देखते हैं, बहुत सी बार क्यूब कट भी जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब लगेगा, हाँ हो सकता है कट जाए, ये देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब नहीं क्यूब, ओनली क्यूब, होल क्यूब तो हमने निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 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 हो जाए, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस कट जाएगा, तो 2 टू जा 4 एंड 4 4 वन जा 4 4 जा 4 जा 12 12x प्लस 2 वन जा 2 2। अब ये इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2, माइनस है माइनस कट, बट अभी भी माइनस बच रहा है। ठीक है, माइनस अभी भी बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, अब इन सभी को इधर फॉरवर्ड कर लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स
माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में कट। ठीक है, माइनस के 4x² प्लस के 6x², तो बचा आपका 2x²। माइनस का नहीं होगा क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है। ठीक है, माइनस के x माइनस के 12x यानी कि माइनस के 13x माइनस के 13x 1 प्लस के 9 इक्वल टू 0। यस, it is a quadratic equation because it have highest degree is 2। एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोगों ने 4.3 पॉइंट ऐसा चल गया ना, 3.8 लेक्चर किए ना, उसके तो 3 पॉइंट ही आता है दिमाग में। ठीक है, तो 4.1 का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, यानी कि 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कल करेंगे, जिसके अंदर 4 पार्ट है, तो वो छोटा लेक्चर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।